निवेदन है, आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो तो पूजा से पूर्व 3 बार गंगा जल का आचमन कर लिया करें। देखो भजन में कितना मन लगता है। हमारे सदाचार में वैसे भी वर्णन है कि स्नान के तत्पश्चात 3 चम्मच गंगा जल पेट में जाना चाहिए। यह अंतस के विकारों को समाप्त करता है। गंगा की महिमा है। सगर के 60,000 पुत्रों को जीवन दान मिल गया और आज गंगा हमें सहज में उपलब्ध है, इसलिए महिमा न समझिए। आप ग्रंथ पढ़िए। इस गंगा को धरती पर लाने के लिए सूर्य वंश की कितनी पीढ़ियां समाहित हो गई प्रकृति में। कितना बड़ा तप दिलीप राजा का रहा, अंशुमान राजा का कितना बड़ा तप रहा, राजा भगीरथ का कितना बड़ा तप रहा, तब भागीरथी धरती पर उतर करके आई। बस बात वही है, जो चीज सहज में मिल जाती है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी कदर नहीं समझते। जिन घरों में झूरा पड़े होते हैं ना बेटे की सगाई के, उतनी वैल्यू बहुओं की उस घर में नहीं समझी जाती जहां आंख बिछाए हुए बैठे हैं बहू के लिए। उस घर में बड़ी कदर होती है उस बहू की। जो चीज ऐसे ही मिल जाए तो हाँ, जिसको खट्टी डकारें आ रही हैं वो भोजन का महत्व तो थोड़ी ही समझता है। भोजन का तो महत्व तो वह समझता है जिसके बच्चे 8-8 दिन तक तरसते रहते हैं रोटियों के लिए, वो तरसता है महत्व। गंगा के घाट पर रहने वाले उतना नदियों का सरताओं का महत्व तो नहीं समझ पाते जितना कि हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग उसका महत्व समझते हैं। यह गंगा ताप प्रताप और संताप को दूर करती है। मैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, संतान को जन्म देने वाली मेरी भगनियां, गंगा जल में चंदन का इतना सा टुकड़ा, असली चंदन का टुकड़ा डालकर वो भींगता रहेगा, वो पड़ा रहेगा उसमें, और एक थोड़ा सा 25 ग्राम गंगा जल रोजाना आप अपने पेट में पहुंचाइए। गंगा जल पेट में जाएगा तो बच्चा पेट में जो पल रहा है उसको कीड़े मकोड़ों के डंकों का, डंसों का उसके ऊपर असर नहीं होगा। नहीं तो मलमूत्र के कुंड में ये जीव बहुत तकलीफ में होता है। आज की कथा में आप सुनेंगे तो उसको बड़ा कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है। गंगा जल इस कष्ट से निवृत्ति करता है। बात समझ में आ रही है? गर्दन या यूं करो या यूं करो, कुछ तो करो। बच्चों के जन्म के लिए कृष्ण जन्म की कथा, राम जन्म की कथा और वामन जन्म की कथा और गणेश जन्म की कथा, ये बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। संतान को जन्म देने वाली नारी को ये कथाएं, राम जन्म, कृष्ण जन्म, वामन जन्म, वामन चरित्र और भगवान गणेश जन्म, गणेश जी का जन्म, ये कथाएं बच्चों को जन्म देने से पूर्व नारी सुनती है। गर्भ में संतान हो, यह कथा सुनने को मिल जाए, अद्भुत हो जाएगा। पुष्कर महात्म में और इसमें, हाँ, पद्म पुराण में वर्णन है। पुष्कर महात्म में गर्भाकालीन बेला में गर्भ में संतान हो और नारी पुष्कर महात्म में सुने। राम जन्म की कुछ चौपाइयां हैं बालकांड में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, यहां से लग के 9 चौपाइयां हैं, उनका वह पाठ करे। श्रीमद् भागवत जी में गर्भ स्तुति, कृष्ण जन्म, नंद उत्सव, ये सुने। गणेश जन्म, भागवत जी में पयोव्रत, वामन अवतार, ये कथाएं शुभ संतान को जन्म देने वाली।